शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा हो और बीमारियों से रहित हो और जिसके शरीर में कोई चोट पटक न हो, कोई अंग विहीन न हो, ऐसे शरीर की दशा को कहते हैं हेल्दी, स्वस्थ। व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से खुशहाल हो, इसको कहते हैं हेल्थ। ये एक मैंने छोटी सी आपको ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की परिभाषा है, ये मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है। ठीक है, शारीरिक। अब शारीरिक क्या है? व्यक्ति तंदुरुस्त हो, बीमार ना हो, चोट न लगे। लेकिन उसके बावजूद भी न तो वो बीमार है, न उसको चोट लगी है और न वो और तंदुरुस्त भी दिख रहा है। लेकिन अगर मोटापा है, देखो मैं थोड़ा फ्रैंकली आपसे बात करूंगा, मैं क्योंकि आप सबसे प्यार करता हूं, मैं आपसे ये फ्रैंकली बात करूंगा। अगर थोड़ा मोटापा है तो मोटापा एक्चुअली में एक बीमारी है, मोटापा अपने आप में एक बीमारी है। तो लिहाजा हमारा देश तो फिर भी काफी हार्ड वर्किंग देश है। दुनिया में ऐसे ऐसे देश में लोग हैं जहां लोग खाली खाते पीते हैं, काम नहीं करते, मैं आपको बता रहा हूं। तो लिहाजा शारीरिक रूप से अगर आपको स्वस्थ रहना है तो चाहे आपकी हाइट कम हो या ज्यादा हो, कम है तो 60 के लगभग, एक अंदाज बता रहा हूं आपको, वैसे तो उसका एक नियम है। अगर हाइट ज्यादा है तो 70 के लगभग, मतलब 75 से ऊपर। तो अगर किसी भी हाइट का हो जाए आदमी, अगर वजन ज्यादा है तो उसको अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने कहा था ना, अंदर देखिए, बाहर मत देखिए। तो आप अपने अंदर देखिए कि आपका हाइट कितना है, आपका वजन कितना है, आप खाते कितना है, आप नशा कितना करते हैं, आप चिंतित कितना रहते हैं, आप टेंशन में कितना रहते हैं, आपने मुद्रा की व्यवस्था क्या सही की हुई है, आपने परिवार में कितना प्यार मोहब्बत आप बांट के रहते हैं। ये सब पूरा कंट्रीब्यूट करके स्वास्थ्य बनता है। खाली एक्सरसाइज करने, आपके खाली एक्सरसाइज करने और बैलेंस डाइट खाने से स्वास्थ्य नहीं बनेगा। ये बहुत से इसके नियम हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहली बात, शारीरिक रूप से आप तंदुरुस्त होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि मानसिक रूप से आपको निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, आप चिंतन करने वाले होने चाहिए, वार्तालाप में आपका सही तालमेल होना चाहिए। अगला व्यक्ति क्या पूछ रहा है, आप क्या बता रहे हैं। टेंशन में आके कोई ऐसी आवेश वाली बात नहीं कर देनी चाहिए। ये सब स्वास्थ्य के दायरे में आता है। उसके बाद आप क्या प्लान करते हैं, जो प्लान करते हैं उसको प्रैक्टिकली धरातल को उतार पाते हैं कि नहीं उतार पाते हैं। और कुछ भी आप काम करते हैं, हर चीज का हम जो दुनिया में करते हैं उसका एक प्रतिफल होता है। अब जो करेंगे उसका एक प्रतिफल आएगा। अगर आपने बिल्डिंग में ठीक से सुरक्षा के हिसाब से नहीं बना होगा, पिलर ठीक से खड़े नहीं होंगे तो प्रतिफल क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। तो आपके हर विचार का, हर काम का एक प्रतिफल होता है, वो प्रतिफल का आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये है आपकी मानसिक स्थिति। अब तीसरी बात मैंने कहा सामाजिक में क्या मिलते रहिए जो आप कर रहे हैं। धरती पर आप जैसे लोग बहुत कम है दोस्तों, जो हर महीने मिलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप उन किस्मत वालों में हो जो एक दूसरे को मिलते हो, एक दूसरे के दुख सुख में काम करते हो, हेल्प करते हो, सहायता करते हो। ये सामाजिक भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलनसार रहिए, सहानुभूति रखिए, सहयोग कीजिए, उत्पादकता को बढ़ाइए। और ये जब आप करेंगे तो खुशहाली वापस आएगी। अब खुशी ढूंढिए नहीं, अब खुशी बांटिए। गिव ए स्माइल। जो ही आप परिवार में, बाहर दोस्तों से, परिवार में जिनके साथ काम कर रहे हैं, जवानों के साथ कर रहे हैं, जो ही आप स्माइल देंगे वो बिजली की करंट की तरह काम करता है। तो ये मैंने आपको 3 मुद्दे बता दिए। आपका तंदुरुस्ती के हिसाब से आपको सही होना चाहिए, आपका वजन सही होना चाहिए, बाकी सब सही हो जाएगा। उसके लिए फिर क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। मानसिक रूप से आप बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस व्यक्ति होना चाहिए। जैसे जो 5 तारीख को पैदा हुआ होता है, या 14 तारीख को पैदा हुआ होता है, या
और क्वेश्चन में आता है 5, 14 और 23, ये बैलेंस आ गया। वैसे ही ऊपर वाला वैसे ही बैलेंस कर देता उसको, देखोगे वो शांत मिलेगा। मतलब ये ऐसी मैं पासिंग ऑन मैसेज दे रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा, सब कुछ उस पर निर्भर नहीं करता। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो नियमित व्यायाम करें। व्यायाम में आप वॉक कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। कुछ नहीं करना है, एक कोने में आपने सूर्य नमस्कार, आपको मालूम नहीं है क्या होता है सूर्य नमस्कार, बाबा रामदेव जी आपको बताते रहते हैं। उसमें आपको एक्सरसाइज में क्या होता है, एक्सरसाइज में इंड्योरेंस जरूरी है। इंड्योरेंस होता है वॉक करना, या तो दौड़ना या साइकिलिंग चलाना, ये 3 चीज इंड्योरेंस में आती है। इन 3 चीजों में से एक कीजिए, आप वॉक जरूर कीजिए। और दूसरा है एक्सरसाइज थोड़ा बहुत कीजिए, एरोबेटिक एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, हाथ पांव हिलाने वाली। तीसरा है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा वॉक कर लिया, फिर आपने थोड़े हाथ पांव हिला लिए, फिर आपने स्ट्रेचिंग कर ली है, ऐसे ये स्ट्रेचिंग कर लिया, पूरा बॉडी आपने खींची ऊपर नीचे, ऐसे बहुत सी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्वास्थ्य को बहुत फिट रखेगा ये। उसके बाद आता है पौष्टिक आहार। एक्सरसाइज में किसी को कोई शक? अब पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार में देखिए जनरली गांव में लोग जो खाते हैं ना वो पौष्टिक आहार ही है। ऐसा कुछ नहीं है पौष्टिक आहार में कि आपने बहुत सोचना है। पौष्टिक आहार में 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो चावल वगैरह में मिलता है आपको, थोड़ा प्रोटीन होना चाहिए जो आपको दाल में मिलता है, थोड़ा फैट होना चाहिए जो आपको घी में मिलता है, थोड़ा मिनरल होना चाहिए जो आपको नमक में पानी में मिलता है, थोड़ा विटामिन होना चाहिए जो आपको ए डी ई के फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह में सब मिलता है। ए डी ई के ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, बाकी बी सी और बाकी जितने भी होते हैं B1 B2 ये सब ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो ये 5 चीजों में अगर आप कर लिया, आपने हिसाब किताब सही कर लिया, भाई थोड़ा चावल खाना जरूरी है या रोटी खाना जरूरी है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, थोड़ा दाल खाना जरूरी है, थोड़ा सब्जी खाना जरूरी है, पानी का डिसिप्लिन सही होना चाहिए, नमक थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए और बाकी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। अगर ये आप करते हैं तो इसके अलावा बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है साफ सफाई और शौच। देखिए जब हम शौच की बात करते हैं तो शौच करता है बॉडी को डिटॉक्सिकेट। जितने भी बॉडी में होल हैं, आपकी स्किन में भी होल है, तो पसीना भी निकलेगा, आंख से आंसू भी निकलेंगे, कान से मैला भी निकलेगा, नाक से भी मैला निकलेगा, मुंह से भी निकलेगा, तो और आपके मलमूत्र भी आपका रूटीन तरीके से जाना चाहिए। तो ये जो शरीर की विषैली चीजें हैं इनको बाहर निकलना, ये तभी निकलेंगी जब आप अपनी रूटीन को सही रखेंगे। तो ये हो गया साफ सफाई। अब साफ सफाई में आपका नहाना जरूरी है, कपड़े साफ होना जरूरी है, आप जहाँ रहते हो वो इलाका साफ होना जरूरी है, आपके घर का नाली वाली साफ होना जरूरी है। अब हवा की अगर बात करें, देखिए मकान सब बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनाने का कोई फायदा नहीं। बड़े बड़े मकान 900 स्क्वायर फीट एरिया घेरिए। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, 900 स्क्वायर फीट एरिया घेरिए नीचे, 900 घेरिए ऊपर, पीछे छोड़ दीजिए 600-700, सामने 600-700, बस। पीछे मकान का खुला होना जरूरी है, उसी प्रकार से सामने मकान का खुला होना जरूरी है। अगर आपने घेर लिया है तो छत को खोल दीजिए, छत को खोल दीजिए, उसमें ऊपर से जाली लगा दीजिए। क्रॉस वेंटिलेशन, ऐसे जाना बहुत जरूरी है। रात को सोते हैं खिड़की खोल के रखिए, आप सारी खिड़की दरवाजे आपने बंद कर दिए, अब आप सो गए। अब 2 लोग सो रहे हैं, उसमें 3 लोग सो रहे हैं, जितने भी सो रहे हैं वही हवा सर्कुलेट होती जा रही है, आपको ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल रही है, आप सुबह देखेंगे आंखें भी सूजी हुई पड़ी हैं। ये ऐसे छोटी छोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आता हूं मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपसे बात कर ली, नियमित व्यायाम जरूरी है, पौष्टिक आहार जरूरी है और साफ सफाई जरूरी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, आदतें सही होना बहुत जरूरी है।
आदतों में होता है शराब पीना, ये खराब आदत है। सिगरेट पीना, धूम्रपान करना खराब आदत है। तंबाकू चबाना सबसे खराब आदत है। शराब पीना थोड़ा बहुत चल जाएगा, और हाई एल्टीट्यूड में शराब पीना जरूरी है, नहीं तो आपकी नशें जो है वो जम जाएंगी। इसीलिए फौज को शराब अलाउ करते हैं, उसको हमेशा के लिए अलाउ इसलिए रखते हैं क्योंकि उसकी बॉडी आदी हो चुकी है। अब वो छोड़ देगा तो विड्रॉल सिम्पटम हो जाएंगे। 28,000 स्क्वायर फीट, सॉरी 28,000 फीट पर या 14,000 फीट पर, आपको मालूम है सबको, आपने सबने देखा 14,000 फीट पर आप कैसे रहते हैं, वहां जरूरी है। बट यहाँ पर उतना ही लीजिए जितना आपको बॉडी को मेंटेन रख सके। धूम्रपान तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, मैं आपको ये एडवाइस देता हूँ। और इससे जो उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग होती है। पैसिव स्मोकिंग होती है कि खुद पी रहा है लेकिन वो, अब बीवी भी तो बगल में बैठी है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, वो आपका धुआं उनके उसमें जा रहा है, तो ये पैसिव स्मोकिंग इसको बोलते हैं। इसको ये एक्टिव स्मोकिंग है जो मैं यहाँ पी रहा हूँ, ये धुआं जो फेंक रहा हूँ ये पैसिव स्मोकिंग है, ये उनके मुंह में शरीर में जा रही है, ये ज्यादा डेंजरस है। तीसरी बात, तंबाकू चबाना। तंबाकू की तो मैं इस प्लेटफॉर्म से बोल नहीं सकता, देश में तंबाकू की दुकानें बंद होनी चाहिए। ऐसा मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े हीरो हीरोइन तंबाकू का एडवर्टाइजमेंट में जा रहे हैं और वो रोल मॉडल है हमारे। देखो भाई, सच बोलने में मुझे कोई किसी बात की हिचक नहीं है। जब आपको मालूम है कि एक तरफ तो हम उसको तंबाकू खिलाए जा रहे हैं, दूसरा इधर एम्स खोलेंगे, उधर अस्पताल खोलेंगे, उधर ऑक्सीजन बढ़ाएंगे, अरे क्यों बेकार में सरकार को तंग कर रहे हो भाई? सरकार को क्यों तंग कर रहे हो? अपना बॉडी अपना तरीका सही रखो तरीका। फिर इंश्योरेंस भी मांगना पड़ेगा, हॉस्पिटल में बिस्तर नहीं मिलेगा, वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो ये एक एक चीज लिंक है हर चीज के साथ। तो लिहाजा आप ड्रिंक करते हैं नॉर्मल 60 ml, 30 to 60 ml आप डेली पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 60 ml ये वैसोडायलेटर है। वैसोडायलेटर कहते हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो खासकर 50 साल के ऊपर वालों की जो ब्लड वेसल्स है वो थोड़ा सा, जैसे नल होता है ना पानी का, जंग लगते बंद हो जाता है ना, तो ये थोड़ा ब्लड वेसल को थोड़ा डायलेट करता है, खोलता है। तो नहीं बंद हो सकता, 60 ml आप लीजिए, पर उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। आप वैसे ही आनंद के लिए लेते हैं, तो भाई मर्जी आपकी। तो शराब पीना चलेगा थोड़ा बहुत, और भाई कॉफी चाय भी तो पीता हूँ मैं, नशा, भाई नशा मुक्ति होनी चाहिए। कौन से नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं आप? मैं रोज चाय पी रहा हूँ, कैफीन है उसमें, रोज कॉफी पी रहा हूँ, कैफीन है उसमें। भाई नशा मुक्ति वो नशा जो लोगों की जिंदगी खराब कर रहा है, तबाह कर रहा है, तंबाकू है, स्मोकिंग है। 10 साल स्मोकिंग कर लिया मीन्स 5 साल उम्र ऑटोमेटिकली कम कर लो। अगर सन 70 से 80 तक उसने स्मोकिंग किया है, तो अगर वो 5 साल बाद मरने वाला था तो 5 साल पहले मरना तय है। ये मेडिकली प्रूवन है ये। अब इसके बाद आदतों में कह रहा था मैं, धूम्रपान न करें, तंबाकू न, चरस, जुआ न खेलें, उधार लेने का तनाव बढ़ा देगा। आप लीजिए उधार, बैंक से लीजिए लोन, मकान बनाइए, उसका इंटरेस्ट लीजिए, वो क्या कहते हैं, वो इनकम टैक्स से रिबीट लीजिए, वो है उधार लेना सही। और झूठ बोलना, अब झूठ बोलेंगे तो याद रखना पड़ेगा ना, यार मैंने उसको झूठ बोला था, हर बार याद रखना पड़ेगा, यार तो मैं उसके बोला हो। अब काम का टेंशन आपको खुद हो गया। फ्रैंक रहो, जो है दुनिया में खुद ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सब जो कुछ आता है मुंह से बोल दो। तो ये है फ्रैंकनेस, कोई तनाव नहीं है धरती पर।